Good morning, student. So today we are going to start with our chapter रेशनल नंबर्स। आपको ऑलरेडी इस चैप्टर के बारे में बता दिया गया है, तो हम आज इसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे। आपको इस चैप्टर के बारे में आपके ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा हम इस चैप्टर के बारे में फास्ट एक बार क्विक रिवीजन करते जाएंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आती है चीज़ें तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नई दिक्कत नहीं है। आपको जितना समझ में आता है उतना आप कोशिश करें चीज़ों को सीखने का और लिखने का, समझने का। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं जब स्कूल खुलेगा उस समय आपके क्लियर कर दिया जाएगा और फिर से ये चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज कराया जाएगा। हम बार बार चीज़ों को समझेंगे, रिवाइज करेंगे, जहाँ समझ में नहीं आएगा उसको दोबारा सीखने की कोशिश करेंगे आपको समझाने की, ठीक है। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 8th का चैप्टर है, मैथ्स का पहला चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है आपका रेशनल नंबर। तो एक्चुअली में ये रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। ये रेशनल नंबर होता क्या है, हम रेशनल नंबर को आपने इसके पहले ना फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन जो होता है ना, फ्रैक्शन क्या होता है, एक नंबर होता है जिसको हम कैसे लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। और वहां पे क्या होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। आपको ये सारी चीजें लिखते जाना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में क्या हो गया, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं जैसे 1/2, 5/3, है ना, 7/5, ये सभी क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है। तो उसी तरह से नंबर सिस्टम में जब हम बात करते हैं कि नंबर सिस्टम में हम क्या आता है, तो फ्रैक्शन डेसिमल हमने पढ़ रखा है। तो नंबर सिस्टम में एक आता है रेशनल नंबर। तो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, बट एक एक करके हम देखते जाते हैं कि इसके अंदर चैप्टर के अंदर क्या क्या आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर सबको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, हम काउंटिंग नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर। आप यहाँ पे देख सकते हैं काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी क्या होता है, काउंटिंग नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला जाता है, ठीक है। उसी तरह से होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, जब हम नेचुरल नंबर को 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है, होल नंबर, है ना। तो जब हम नेचुरल नंबर को 0 से स्टार्ट करते हैं यानी 1 0 1 2 3 डॉट 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 अटिल इन्फिनिटी, तो ये हमारा होल नंबर हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और इसको लिख लेना है। फिर उसके बाद आता था, हमने आगे पढ़ा था इंटीजर, जो क्लास 6 में स्टार्ट हुआ था। 7th में भी आपको इंटीजर दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से इंटीजर के चैप्टर में आपको क्या बताया गया था, इंटीजर होता है, इंटीजर यानी सॉरी इंटीजर, हाँ, इंटीजर हो गया। तो यहाँ पे इंटीजर जो होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है। इसको हम नंबर लाइन पे ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे देखिए इस तरह से हो गया आपका, और आप मान लीजिए कि इसको यहाँ पे 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक चला जाएगा। यहाँ पे -1 -2 -3, तो इस तरह से चलते जाता है। तो ये इंटीजर, इधर क्यों क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर और इधर से हो गया आपका निगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर हो गया, इस तरह से आपको याद रखना है। ये हो गया आपका इंटीजर का पार्ट आ गया, ठीक है। तो इसके बाद जो इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है रेशनल नंबर, ठीक है। तो आप याद रखना, हमने अभी देखा कि ये हमारा ये नेचुरल नंबर, सेकेंड में होल नंबर, थर्ड में इंटीजर्स, और उसके बाद हम फोर्थ में क्या बात करने वाले हैं, रेशनल नंबर, द लीड अस टू द कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो जाता है, ये इंटीजर होता है, ठीक है। इंटीजर जिसको हम डेसिमल फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, है ना, या फ्रैक्स, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब जैसे अगर मान लीजिए कि कोई नंबर जो एक फ्रैक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा नंबर टाइप में बोलते हैं, है ना। तो जो फ्रैक्शनल नंबर होता है जिसको हम इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1/2 हो गया, है ना। जैसे 4/2 को हम क्या लिख सकते हैं,
2, है ना। जैसे 4 को हम 2 से डिवाइड करें 2 लिख सकते हैं, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं आपको 0.5, ठीक है। तो इस तरह से नंबर जो होते हैं, तो ये नंबर हम इसको क्या बोलेंगे, है ना। तो इन सभी नंबर को क्या बोला जाएगा ये हम देखेंगे एक बार। तो जैसे हो गया आपका, जैसे 3/5, ये सारे नंबर किस टाइप के नंबर है ना, तो इन्हीं को बोलते हैं हम रेशनल नंबर, ठीक है। तो लीड अस टू कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, वी ऑलरेडी सीन बेसिक ऑपरेशन ऑफ द रेशनल नंबर, वी नाउ ट्राई टू एक्सप्लोर सम प्रॉपर्टीज ऑफ या रेशनल नंबर। तो अभी हमने रेशनल नंबर के बारे में पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या होता है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका रेशनल नंबर है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इसको एक बार हम देख लेते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था, पिछले क्लासेज में पढ़ रखा था। तो रेशनल नंबर सबको समझ में आ गया। एक बार रेशनल नंबर की डिफिनेशन सभी कोई लिख लेगा। रेशनल नंबर होता है रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर, इसको हम चलो हम इसी से लिख देते हैं, ठीक है। एनी नंबर which can be written in the form p by q where q not is equal to 0, है ना। कोई भी नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इज इक्वल टू 0 तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ना। तो इस तरह से देखिए हम आपके लिए अच्छे से सब कुछ यहाँ पे कर दिया गया है, तो आपको ये याद रखना है, भूलना नहीं है। तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। उसी तरह से एक बार हम ना इसको एक ब्लैंक पेज रख लेते हैं, ये ज़्यादा हमें आसानी होगा चीज़ों को समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम, यस, रेशनल नंबर हो गया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर अभी हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए इस वीडियो को आप पॉज करके लिख सकते हैं, समझ सकते हैं ना। और मैं एक बात बता दूं, अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बाद में हमसे बात कर सकता है, स्कूल में आकर के पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी आपको दी जाएगी। बहुत जल्दी ही हम अपना ऑफलाइन क्लासेस चालू कर देंगे। अगर किसी ने बुक नहीं लिया है तो आकर के आप अपना बुक स्कूल से ले लें और क्लासेस स्टार्ट करें। अगर आपकी फीस जमा नहीं हुई है तो पेरेंट्स से बोले जाए कि फीस वो जमा करें, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, क्लोजर, होल नंबर। आप देखिए इसमें प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। लेट अस विजिट द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल द ऑपरेशंस ऑन होल नंबर इन ब्रीफ, ठीक है। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी की थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। एडिशन, अगर किसी भी दो नंबर को अगर जोड़ा जाए तो वो होल नंबर, ये कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है होल नंबर के लिए। उसी तरह से आपको इंटीजर्स के लिए दिया हुआ है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। जैसे 2, 1/2, -3, है ना। क्योंकि हम -3 को क्या लिख सकते हैं, -3/1, है ना। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं 0/1। बट हम किसी भी नंबर को 1/0 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये जैसे ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये सारे के सारे नंबर क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। तो आज आता है होल नंबर। होल नंबर में क्या क्या चीजें दिया है, लेट अस विजिट द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द ऑपरेशन ऑन होल नंबर। अब देखिए होल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है। जैसे ये एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। तो किसी भी अगर दो होल नंबर को जोड़ा जाए तो वो एक होल नंबर देता है। अगर ये प्रॉपर्टी देखिए, जैसे यहाँ पे 5 - 2 दिया हुआ है, तो 5 - 2 जो है, सॉरी 5 - 7 दिया हुआ है, 5 - 7 इक्वल टू -2 है। तो ये -2 क्या हो गया, एक तरह से आपका -2 जो है वो आपका
5 - 7 -2 जो है ये एक होल नंबर नहीं है, ये क्या है, इंटीजर है, नेगेटिव नंबर है, तो इसलिए ये सेटिस्फाइड नहीं करता है इस प्रॉपर्टी को। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन आता है, तो मल्टीप्लिकेशन में आप देख सकते हैं कि किसी भी होल नंबर को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो होल नंबर ही देता है, तो इसलिए ये सेटिस्फाई करता है इस प्रॉपर्टी को। जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन में देखिए यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 8, 5/8, तो 5/8 एक होल नंबर नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, अभी आपको पता चल गया, इसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर जब बोलेंगे तो रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, ये रेशनल नंबर है इसलिए हम इसको ये नहीं बोल सकते कि डिवीजन जो है वो क्या करता है, होल नंबर के प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ये इस तरह से आपने देखा इसको। चलिए उसी तरह से देखते हैं इंटीजर में क्या होता है ना। तो चेक फॉर द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द ये नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को आपको एक बार चेक करना है कि क्या क्या होता है। नेचुरल नंबर का जो भी प्रॉपर्टी होता है वो होल नंबर के जैसा ही होगा उसमें, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं, बस जीरो का एक डिफरेंस होता है। ठीक है, ऑपरेशन यस, तो ये ऑपरेशन क्या क्या हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो यहाँ पे देखिए मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। इंटीजर जो है वो इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन। ठीक है, तो ये एडिशन के अंडर क्लोज, जिसको समझ में नहीं आएगा वो आकर के आप स्कूल में पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको सेपरेटली समझाएंगे। बट ये सारी चीज़ें आपको पिछले क्लासेस में बता दिया गया है, तो हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इसको दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन जो है वो फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को इंटीजर के अंदर। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करता है, डिवीजन फॉलो नहीं करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेम, ये जो है एक तरह से इंटीजर नहीं है, ये हो गया रेशनल नंबर, तो ये फॉलो नहीं करता है डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये सभी जो पिछले क्लासेस में आपको समझा गया था। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है you have seen that whole numbers are closed under addition, multiplication but not under subtraction and division। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। however integers are closed under addition, subtraction, multiplication but not under division। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कि कौन से किसके अंदर क्लोज्ड होता है। ठीक है, अब हम अगला जो है वो पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर की कंडीशंस क्या होती है। ठीक है, तो रेशनल नंबर को आप देख सकते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर हो गया। रिकॉल दैट द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू रेशनल नंबर। अभी हमने आपको बताया था, तो ये डिफिनेशन आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, आपको अपने माइंड में बैठा लेना है कि ये जो डिफिनेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल -2/3, 6/7, 9/-5 आर ऑल रेशनल नंबर। बहुत सारे रेशनल नंबर, सिंस द नंबर इतना इतना कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर, सो दीज आर ऑल्सो ए रेशनल नंबर, यू कैन चेक, है ना। तो हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि किस तरह से कोई रेशनल नंबर होगा, कोई नहीं होगा, है ना। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। We can say rational numbers are closed under additions, that is so far which so for any two rational numbers a and b, a plus b is also a rational number, है ना। तो ये closed होता है रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। तो अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है रेशनल नंबर के रेशनल नंबर। तो ये जो होता है रेशनल नंबर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर जो रेशनल नंबर होता है उसमें एडिशन फॉलो करता है कि नहीं देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है 3/8, है ना, प्लस -5/7, इसको अगर ऐड करेंगे तो -90/56 आएगा। ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर देगा। तो जो आपको रेशनल नंबर मिल रहा है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्लोज्ड होता है किसके, रेशनल नंबर्स क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद विल द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स बी अगेन रेशनल नंबर। तो अगर रेशनल नंबर के दो सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो भी, तो हाँ ये भी एक रेशनल नंबर देगा। जैसे देखिए यहाँ पे -5/7 -2/3 क्या दिया एक रेशनल नंबर दिया। ठीक है, यहाँ इसका भी एक रिजल्ट रेशनल नंबर आएगा। तो हम बोल सकते हैं
कि रेशनल नंबर्स आर आल्सो क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन, दैट इज सो फार एनी टू रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन। ठीक है, तो इस चीज को आप लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये भी। ठीक है, उसी तरह से हम ये जो है ना क्लोज्ड है किसके अंडर में, रेशनल नंबर जो क्लोज्ड है मल्टीप्लिकेशन के भी क्लोज्ड है ना। रेशनल नंबर्स आर आल्सो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये कैसे है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 2/3 इंटू, एक सेकेंड, 2/3 इंटू क्या हो गया, जैसे -3/5। तो देखिए ये 2 से 3 से ये 3 कट गया तो क्या हो गया, -2/5। ये भी ये क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी क्लोज होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फिर डिवीजन का। तो डिवीजन में देखते हैं यहाँ पे ये जो डिवाइड हुआ, तो देखिए अब ये आ गया जैसे 2/7 डिवाइडेड बाई 5/3, it is rational number. This is also, so can you say that rational numbers are closed under division? We find that for any rational number this is not, a divided by 0 is not defined, है ना। तो ये कह सकते हैं कि ये क्लोज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए कि 0/2 है ना, इसको हम डिवाइड किए 5 से, तो ये तो हो जाएगा, है ना। कैसे हो जाएगा, 0/2 एंड इंटू 1/5, ये हो गया। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। फिर क्या आया, 0/10 इजकल टू 0, है ना, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो उसी तरह से हम चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम किसी नंबर को, जैसे अगर 5 को हम डिवाइड करते हैं 0/2 से, तो ये क्या बनेगा, 5/1 इंटू 2/0। तो ये 2/0 क्या है, ये अपने आप में डिफाइंड नहीं है ना, तो ये डिफाइंड नहीं हो गया, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये क्लोज नहीं है किसके अंदर में, डिवीजन के अंदर में। तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको एक शॉर्ट टेबल दिया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, नोट रखना है। ठीक है, नंबर क्लोज्ड अंडर, देखिए रेशनल नंबर एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, और नो डिवीजन के अंदर नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर में नहीं होता है। We can say the multiplication that close under multiplication is so far any two rational numbers. This is, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद इंटीजर्स के अंदर एडिशन, है ना, होता है। उसके बाद फिर होता है ये सब्ट्रैक्शन के, या सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है, ये भी होता है। तो ये सभी में होता है, सिर्फ रेशनल नंबर का यहाँ नहीं होता है, और बाकी डिवीजन में भी इनका होता है यहाँ पे। ठीक है सर, ये डॉट नोज क्लोज, तो कोई भी नंबर जो होता है ना वो डिवीजन के अंदर क्लोज नहीं होता है, मतलब। ठीक है, बाकी सभी के अंदर होता है, सिर्फ एक नेचुरल नंबर को छोड़ के वो सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। ठीक है, और इसके लिए भी नहीं होता है, ये दोनों नहीं होता है, बाकी ये सब होता है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, उसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आता है, बहुत सारे प्रॉपर्टी आते हैं, तो इसमें टाइम लगेगा, हम एक एक करके चीज़ों को समझेंगे और फिर आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे हैं यहाँ पे सोल्व करने के लिए, है ना। तो आपको होमवर्क के लिए यही है कि आपको ये वाला जो टेबल है अपने कॉपी में ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, और फिर हम अगले क्लास में देखेंगे अगला की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो गया। थैंक यू।